कोई शौक नहीं है हड़तालें करने का, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया है और इतना बेबस कर दिया है कि कारोबार करना एक शरीफ आदमी के लिए महाल हो चुका है। कोई प्रैक्टिकल तरीकेकार ये सब मौजूद ही नहीं है। एक तरफ देखिए पावर एक ऐसे महकमे को दी गई है जिनका अपना माजी जो है दागदार है, और इसी शहर लाहौर में देखिए मैं एफपीआर की बात कर रहा हूँ। ये हालिया बजट के एफपीआर में जो इरिटेंट्स, जो मुश्किलात, जो तकलीफात, जो हर्डिल्स, जो दीवारें खड़ी की है एक नेशनल कारोबार को चलने में, मैं समझता हूँ ये हड़ताल उसके अगेंस्ट हो रही है और ये कॉज के लिए हो रही है। और जिस तरह आप दिन रात, और मैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ कि जितना प्रेशर आप दोस्तों की तरफ से है, तो ये जो सदर साहब ने तकलीफ की है ये उसी प्रेशर के अगेंस्ट की है। उसी प्रेशर को सामने रखते हुए, आपकी इश्यूज को, आपकी प्रॉब्लम्स को सामने मद्देनजर रखते हुए ये अपने जज्बात की तर्जुमानी की है। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ इसी शहर लाहौर में कि वैसे तो हम जानते हैं पुलिस का महकमा हो, कस्टम का महकमा हो, एफबीआर हो, जिसमें 47 से भरे पड़े हैं, लेकिन एक हालिया 1 साल पहले जो वाकया हुआ 28 करोड़ की बंदरबांट पे एफबीआर के अपने सीनियर तरीन जो उनके वो अफसरान थे, उन्होंने अपने दफ्तर में बंदूकें निकाल ली। क्या आप सब जानते हैं उस महकमे को कितनी पावर दी जा रही है कि हमारे वो गले काटे, हमारी इज्जत नफ्स पर उनको शक पड़े तो हम पर एफआईआर दर्ज करवा दे, सिर्फ उनके शक पड़ने पर। प्रॉब्लम यह है कि सारी दुनिया में, मौजूद दुनिया में ये होता है, या तो एक पैमाना रखें सियासतदान अपने लिए भी, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी, वहां कहते हैं 50 करोड़ से ऊपर का कोई मसला हुआ, कोई खबर हुआ, कोई केस हुआ तो फिर जाके लैब उसमें इंटरफेयर करेगी। और हमारे यहाँ हमें कहते हैं 5 करोड़ पर अगर नींद ऊंच नीचे होगी और वो सिर्फ उनको शक होगा तो वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो देखिए हम इतने भेड़ बुकड़िए तो नहीं कर सकते कि वो जब चाहे उनको शक हो। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराने केस में हालिया फैसला आया है, उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज कराना एफआईआर का हक है, लेकिन कब? जब केस करने के बाद तमाम जो एडजुडिकेशन के तमाम जो इंसाफ के रवायत जब मुकम्मल हो गए तो फिर अगर एफआईआर समझे जिस केस में फ्रॉड हुआ है तो फिर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अब जो कानून लागू किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जनाब हमें शक है और एक सिंपली असिस्टेंट कमिश्नर ने एक 3 मेंबर कमेटी बनी है उससे इजाजत लेनी है, जो उनके अपने अफसरान है उनसे सिर्फ इजाजत लेनी है और एफआईआर करवा देनी है। भले आपने जो केस बनाया होगा वो पहली पेजिंग पर या दूसरे फोरम पर आपकी उससे जान भी छूट जाए, लेकिन जो आपने बेइज्जती जो आपके इदारे की जो साख जो मजबूर होगी, जो इंसान अपनी साख बनाने में जिंदगी गुजार देता है, भले वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके इदारे पर, उसकी शख्सियत पर एक दबा जरूर लगेगा कि ये जनाब सजा याफ्ता है। तो जनाब हमें उस कैटेगरी में ना लाए। हाँ, जहाँ टैक्स फ्रॉड है पहले क्लियर करें, पहले पूरे इंसाफ के बनाए कंप्लीट हो, उसके बाद अगर गवर्नमेंट समझे कि हाँ जी यहाँ कोई गलती हुई है, नहीं तो क्या होगा, रिश्वत सतानी के जो रेट है ये 1000 गुना बढ़ जाएंगे। और मुझे इससे भी ज्यादा तो इस बात की तकलीफ है कि पिछले चंद सालों में $11 बिलियन पाकिस्तानियों का यूएई में इन्वेस्टेड है। क्यों? इसलिए कि यहां हमने अपने माहौल के अंदर दिन ब दिन घुटन बढ़ा रहे हैं। वहां 5% सिर्फ टैक्स है, यहाँ 61% टैक्स है, 61% टैक्स है। अगर कहेंगे तो मैं गिना दूंगा आपको। बहुत सारे महकमों को मैं कह चुका हूं कि ये आप 29% कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं, इतना नहीं है, ये 61% है। और फिर ये 2 लाख के चेकों का मामला ये आपके सामने है। तो मैं किस तरह करेंगे हम कारोबार? प्राइवेटली मिलते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब आप छोटे छोटे बिल बना लें, लेकिन हम क्या सारे दिन बैठ के गलत बिल बनाते रहेंगे? आप हमें इस चीज की तकलीफ दे रहे हैं। आप हमें बाइज्जत तरीके से कारोबार करने के रास्ते मौके दें। मुझे डर इस चीज का है कि इस सारे अमल में, इस सारी घुटन में कहीं मजीद सरमाया पाकिस्तान से बाहर ना चला जाए। और ये जो 25-30 लाख बंदा हर साल जॉब के लिए आता है, अगर आप उसको रोजगार नहीं देंगे तो मुआशरे का क्या हाल होगा? लाकानूनियत होगी, गवर्नमेंट कुछ होश के नाखून ले। एक तरफा ये जो धोस धांधली है इसको रिजेक्ट करते हैं और इंशाअल्लाह ये हड़ताल कामयाब भी होगी। ये लाहौर चैम्बर की अकेले हड़ताल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की चैम्बर हम आवाज हैं। और सारे ताजिर पिशावर से लेके कोयटा, कराची, मुल्क के हर छोटा बड़ा चैम्बर इसकी फेवर में है, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है।
ये उनको सप्रेस किया जा रहा है, ये उनको जलील करने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी का ये हथकंडा है, ये गवर्नमेंट को मफलूज करने के लिए और गवर्नमेंट का की साख को खराब करने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी की साजिश है। तो हम इस हड़ताल को इंशाअल्लाह कामयाब भी करेंगे। हमारे प्रेसिडेंट साहब जरूर जाएं, बात करें। हम हड़ताल की हम नहीं चाहते कि हड़तालें हों, लेकिन हमें मजबूर किया गया है। और अगर गवर्नमेंट ने होश के नाखून ना लिए तो सिर्फ ये 19 तारीख को तो इंशाल्लाह एक टोकन हड़ताल है, इसके बाद लंबी हड़तालें होंगी, क्योंकि इस तरह मईशत आपकी नहीं चल सकती। धोस नाजरीन से जबर से अपने लिए कवानीन आप कुछ और बनाते हैं। वहां आज भी ये न्याय में कानून है कि 50 करोड़ से ऊपर का केस होगा, न्याय टेक करेगी, यानी कि 49 करोड़ की जो रिश्वत है, गड़बड़ है, वो उनका काबिल कबूल है। और वहां फिर ये नहीं है कि आप FIR काटें, तहकीक करें, तहकीक करते जाएं, इंसाफ के मौके दें और एंड में जाके आप जो है FIR काटें। यहां पहले FIR और बाद में तहकीक, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं हमारे प्रेसिडेंट साहब माशाल्लाह आपकी फुल सपोर्ट है और आपका जो मुकदमा है बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्री का, ट्रेड का, सर्विस सेक्टर का, सबका ये मुकदमा जो है वो लेकर चल रहे हैं। और इंशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी आपकी तो अल्लाह की मेहरबानी से और आपकी दुआओं और ताउन से ये इंशाल्लाह हड़ताल भी कामयाब होगी और इंशाल्लाह हम अपने जायज मुतालबात जो है वो भी मनवाएंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.